सो लैंड फाइट द रिबर्थ ऑफ टांगसन के इस एपिसोड को शुरू करने से पहले भाई लोग जल्दी से वीडियो पे लाइक कर दीजिए और आज का जो लाइक एम है वो 300 लाइक्स का है, तो प्लीज जल्दी से कंप्लीट करवा दीजिए। और हाँ, चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना क्योंकि हम 30K के काफी ज्यादा करीब है। तो चलिए इसे शुरू करते हैं। इस एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि बिग कैट और ये जो बंदा होता है ये दोनों आमने सामने खड़े होते हैं और ये जो बंदा होता है बिग कैट को देख के सोचता है कि ओरिजिनली मैं ये चाहता था कि मैं जल्द से जल्द इसके ऊपर एक स्ट्रॉन्ग अटैक करके इसको जल्दी से खत्म कर दूं, और वैसे तो मैंने इसको डिफेंस करने के लिए मजबूर कर दिया है और इसकी जो एक्शन है वो ज्यादा खतरनाक chaotic भी नहीं है, लेकिन लाइगर और टाइगर किंग कॉन्ग की जो रेजिस्टेंस है वो मुझे रोक रही है इसको बिल्कुल भी हर्ट करने से। और अगर इससे मेरी तुलना की जाए तो अब मेरे पास ज्यादा ब्लड लाइन नहीं बची है जिससे कि मैं अपने वेपन और इक्विपमेंट को और ज्यादा एक्टिवेट कर सकूं। जबकि इस तरफ बिग कैट जो होता है खुश होता है और सोचता है कि काफी दफा अपने इक्विपमेंट और वेपन को एक्टिवेट करने के बाद अपोनेंट की जो बची कुची पावर थी वो भी करीब करीब एग्जॉस्ट हो चुकी है। तो चलो अब देखा जाएगा कि आखिर तक कौन टिकता है। और फिर ये बंदा जो था ये वापस से अपने स्पीयर को लेके अपनी पावर को इस्तेमाल करने लगता है और अटैक करने के लिए तैयार हो जाता है। और इस चीज को देख के बिग कैट जो था ये कहता है कि ये तो बस एक्यूमुलेट की गई पावर है ना, और आखिर कौन नहीं जानता है कि आखिर इसे कैसे करते हैं। और ये जो चीज है ये असल में इस चीज पे डिपेंड करती है कि आखिर तुम कितने लंबे समय तक पावर को एक्यूमुलेट कर सकते हो। और फिर क्या तो बिग कैट जो था ये भी अपनी पावर को एक्यूमुलेट करने लगता है। तो इस चीज को देख के इस बंदे को गुस्सा आता है और ये सोचता है कि आखिर तुम्हारी हिम्मत कैसी मुझे अंडरएस्टिमेट करने की, और हर कोई मेरे स्पीयर को पकड़ नहीं सकता है जिसे मैंने अपनी पूरी पावर के साथ थ्रो किया हो। और फिर क्या तो ये काफी खतरनाक तरीके से अपनी स्पीयर से अटैक करने लगता है बिग कैट को मारने के लिए। और जैसे ये थ्रो करता है तो इसका जो स्पीयर होता है काफी ज्यादा खतरनाक तरीके से हवा को चीरते हुए आगे बढ़ने लगता है, जो कि बिग कैट के काफी ज्यादा करीब पहुंच गया होता है। और ये बिग कैट को हिट कर पाता है उससे पहले ही बिग कैट जो होता है बड़े ही खतरनाक तरीके से इसे डॉज करता है और काफी खतरनाक तरीके से आगे बढ़ने लगता है। और इस चीज को देख के ये जो बंदा होता है ये काफी ज्यादा चौंक जाता है और घबराते हुए सोचता है कि आखिर ये इतने ज्यादा फास्ट स्पीयर को कैसे डॉज कर सकता है। क्या ये अपनी स्ट्रेंथ को छिपा के रख रखा था? मुझे जल्द से जल्द टेलीपोर्ट को इस्तेमाल करना पड़ेगा। और इस तरफ हम देखते हैं कि बिग कैट जो होता है काफी खतरनाक तरीके से अटैक करने के लिए तैयार हो गया होता है। और इस चीज को देख के ये बंदा जो होता है और भी ज्यादा डर सा जाता है। और फिर हम देखते हैं कि बिग कैट जो होता है अपनी स्वॉर्ड के साथ इस बंदे के काफी ज्यादा करीब पहुंच गया होता है। तो इस चीज को देख के ये जो बंदा होता है तुरंत ही अपनी इननेट एबिलिटी का इस्तेमाल करके रिफ्लेक्स का इस्तेमाल करता है। और जैसे बिग कैट अपनी पूरी पावर के साथ इसके ऊपर अटैक करता है तो वाकई में एक बूम होता है। और हम देखते हैं कि बिग कैट ने जो इतना खतरनाक अटैक किया था इस वजह से इस बंदे के आर्मर के कुछ टुकड़े हो जाते हैं। और इस क्लैश के बाद हम देखते हैं कि ना सिर्फ बिग कैट बल्कि ये बंदा भी इंजर्ड हो गया होता है। और इस चीज को देख के ये बंदा जो होता है सोचता है कि इसका तो वाकई में काफी स्ट्रॉन्ग इम्पैक्ट था, लेकिन जो भी हो ये पक्का काफी बुरी तरीके से इंजर्ड हो गया होगा। और एक तरीके से ये इसकी डेथ विश थी जो इसने इतना ज्यादा वायलेंट अटैक मेरे खिलाफ किया, वो भी ये जानते हुए कि मेरे पास मेरे क्लैन की नेचुरल एबिलिटी है। और जैसे ये बंदा नजर उठा के सामने देखता है तो इसके और भी तगड़े वाले होश उड़ जाते हैं, क्योंकि बिग कैट जो था ये वापस से इसके ऊपर अटैक करने के लिए अपनी स्वॉर्ड से आ गया होता है। और इस चीज की वजह से इसकी फट के 4 से 40 हो जाती है। और ये सोचता है कि आखिर ये अभी भी कैसे लड़ सकता है, क्या ये इस तरीके से मरना चाहता है। जबकि सब टांगसन जो होता है खुश होते हुए कहता है कि देखो बिग कैट जीत चुका है। और टांगसन जो होता है बिग कैट को देखते हुए सोचता है कि जब भी ये इंजर्ड होता है तो इसकी बॉडी के अंदर जो किलिंग इंटेंट है वो और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाता है। और इसका जो किलिंग इंटेंट स्टिमुलेट होता रहता है तो इसकी वजह से इसकी बॉडी और ब्लड लाइन की जो स्ट्रेंथ होती है वो बढ़ती जाती है, जिसकी वजह से ये पहले से और भी ज्यादा तेज और स्ट्रॉन्ग हो जाता है। और यही किलिंग गॉड रिलम का इनर फंक्शन है। जबकि इस तरफ हम देखते हैं कि ये बंदा जो होता है काफी बुरी तरीके से डर चुका होता है और ये कहता है कि ठीक है मैं हार मानता हूँ। और हम देखते हैं कि बिग कैट की जो स्वॉर्ड होती है वो एकदम लास्ट मोमेंट पे आके इसके चेहरे के सामने आके रुकती है। और होस्ट जो होता है ये कहता है कि गेम जो है वो खत्म हो गया है, बिग कैट जो है वो जीत चुका है। और तभी टांगसन जो होता है एरिना में आते हुए कहता है कि पाट्रियाज देखिए जो चॉइस मैंने आपके लिए की थी क्या आप उससे संतुष्ट हैं? तो पाट्रियाज जो होते हैं ये कहते हैं कि हाँ बिल्कुल, मेरा क्लैन जो है वो काफी सौभाग्यशाली होगा। बिग कैट में गोंग वुडी हूँ जो कि गोल्डन लाइन क्लैन का पाट्रियार्च है। और इस चीज को सुन के बिग कैट जो होता है हैरान होता है और सोचता है कि आखिरकार मैंने गोल्डन लाइन क्लैन के पाट्रियार्च को अपने सामने लाके खड़ा कर ही दिया। और इसके साथ ही ये अपना अप्रूवल भी दे रहे हैं। और तभी टांगसन जो
होता है। ये कहता है कि पाट्रियार्च बिग कैट जो है ये अभी काफी सीरियसली इंजर्ड हो रखा है, इसलिए हमें सबसे पहले इसको ट्रीट करना चाहिए जिससे कि बाकी का जो गेम है वो डिले ना हो। तो इस चीज को सुन के पाट्रियार्च जो होता है किसी तरीके की चीज को निकालते हुए कहता है कि हाँ ठीक है, और ये लो इसे इस्तेमाल करो, ये हमारे क्लैन की सेक्रेट गोल्डन एलिक्सर है हीलिंग के लिए, और ये तुम्हारे वुंड्स को काफी तेजी से काफी जल्दी भर देगी। और इसे देख के बिग कैट भी हैरान होता है। और इसी के साथ फ्रेंड्स हमारे जो एपिसोड है यहीं पे खत्म होता है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें। थैंक यू।